नमस्कार मित्रों। तो यूनिट 5 के पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन के बारे में। आगे बढ़ते हैं। ये था सिलेबस। तो अब समझते हैं कि जो OTEC यानी ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन होता है, ये इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, क्या इसमें करना चाह रहे हैं। तो ये जो हमारा समंदर है, ठीक है, तो इसकी जो ऊपर वाली लेयर होती है, क्योंकि इस पर धूप पड़ती है तो ये कैसी हो जाती है, हॉट हो जाती है, ठीक है। लेकिन समंदर इतना गहरा होता है कि इसकी नीचे वाली जो लेयर होती है वहाँ पे कभी सूरज की किरणें भी नहीं पहुँचती, तो ये काफ़ी ठंडी रहती है। तो हम कोशिश करते हैं कि ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है इसको एक यूज़फुल वर्क में, जो हीट इंजन का प्रिंसिपल होता है उसकी तरह एक यूज़फुल वर्क प्रोड्यूस कर सकें इससे, ठीक है। कि जो सरफेस है ओशियन की और जो डीपर सरफेस है, उन दोनों के प्रेशर डिफरेंस से हम कोई हीट इंजन चला सकें। तो इसका हम इस्तेमाल क्या करते हैं, बेस लोड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन सिस्टम, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये जो रहता है, अवेलेबिलिटी क्या होती है इसकी, 24 घंटे और पूरे साल, मतलब हमेशा के लिए हमारी अवेलेबल रहती है, क्योंकि समंदर में कोई बाढ़ नहीं आने वाली, ठीक है। हाउएवर द टेम्परेचर डिफरेंस इज स्मॉल एंड द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक फीजिबिलिटी ऑफ ओशियन थर्मल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस काफ़ी कम होता है, इसीलिए काफ़ी अभी डेवलपिंग स्टेज में है। इसकी जो इफिशियंसी है वो भी 2-3% के आसपास रहती है, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड सिस्टम ये नहीं हो पाया है, ठीक है। तो इसीलिए जो इसकी इकोनॉमिक फिजिबिलिटी है काफ़ी कम है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के एरिया में, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी अवेलेबिलिटी की। देखो, हमारी जो पृथ्वी है उसमें 70% लगभग एरिया किसका है, वाटर का है, या फिर मतलब जो समंदर है उसका है, ठीक है। और ये हमारी जो पृथ्वी से सन से रेडिएशंस आ रही होती हैं, ठीक है, जो धूप आ रही होती है उसका 80% एब्जॉर्ब करता है ये हमारा समंदर, ठीक है। तो जो हमारी जिसकी स्टोरेज एनुअल एनर्जी फ्लक्स होता है वो कितना होता है, वो होता है लगभग 0.85 × 10⁻18 किलोवाट आवर। मतलब हम अगर इसका 1% भी इस्तेमाल कर देते हैं इस एनर्जी का, तभी हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारी जितनी भी पूरी दुनिया की नीड है सप्लाई की इलेक्ट्रिसिटी की, ये कंप्लीट कर देगा, ठीक है। और ये जो 80% क्योंकि एब्जॉर्ब करता है, तो यही इसको बनाता है दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कलेक्टर ऑफ द एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ठीक है, मतलब समंदर को। तो इसका मतलब हम ये तो समझ गए कि जो हमारा सन है उससे बहुत बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन हम उनको यूज कैसे करें, तो तब आता है हमारा ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम, ठीक है। इसमें हम करते क्या हैं, चलो इससे बताता हूँ। 2 तरह के हमारे सिस्टम होते हैं, एक होता है ओपन साइकिल या फिर क्लाउड साइकिल OTEC सिस्टम, एक होता है क्लोज साइकिल सिस्टम। ओपन साइकिल में क्या करते हैं, जो हमारी ऊपर वाली सरफेस होती है, वार्म सरफेस, यहाँ पे पानी कैसा होता है, काफ़ी हॉट होता है, ठीक है। इसको हम इस वाटर को, वार्म वाटर को हम इसी चैम्बर से गुजारते हैं। इस चैम्बर में क्या होता है कि जो हमारा प्रेशर होता है काफ़ी लो होता है। प्रेशर लो होने की वजह से ये जो गुनगुना पानी होता है या गर्म पानी होता है, ये इसके अंदर जाके क्या होता है, इवोपरेट हो जाता है। इस इवोपरेशन से क्या होती है, स्टीम जनरेट होती है। इस स्टीम को हम स्टीम टरबाइन से गुजारते हैं, और स्टीम टरबाइन जब रोटेट होती है तो उससे हम जनरेटर चलाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेते हैं। और उसके बाद में जो स्टीम होती है, स्टीम को ठंडा करते हैं, कंडेंस करते हैं, या फिर उसको वापस ओशियन में छोड़ देते हैं, क्योंकि ओपन साइकिल का है, ठीक है। तो और इसमें एक और फायदा है कि जो हमारी यहाँ पे इवोपरेट होता है यहाँ से, तो इसमें जो समंदर का पानी होता है वो खारा होता है, उसमें साल्ट वगैरह मिले हुए होते हैं। तो जब इवोपरेशन हो जाता है तो ये एकदम से क्रिस्टल क्लियर वाटर हो जाता है, यानी ड्रिंकिंग के लायक पानी हो जाता है। यही इसमें दिया है, दिस मेथड प्रोड्यूस डिसैलिनेशन फ्रेश वाटर सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन एंड एक्वाकल्चर। मतलब हमें पानी के अंदर, मतलब समंदर के अंदर जो ड्रिंकिंग वाटर की जो रिक्वायरमेंट है ये उसे पूरा कर सकता है, क्योंकि स्टीम वाटर, जो स्टीम होती है उसको जब हम कंडेंस करते हैं उसके बाद में जो हमें वाटर मिलता है वो एकदम फ्रेश वाटर होता है, ठीक है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, मतलब हम डिसैलिनेशन प्लांट लगा सकते हैं इसमें, अगर ये हम बड़े स्केल पे लगाते हैं, ठीक है। इन सच स्कीम जनरेशन स्टीम इज वेरी
लो प्रेशर दिस रिक्वायर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ स्टीम, मतलब इसमें लार्ज वॉल्यूम ऑफ स्टीम की जरूरत होती है, ठीक है, क्योंकि जो स्टीम जनरेट होती है काफ़ी लो प्रेशर पे होती है। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं, ठीक है। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल हम फिर से समझ लेते हैं एक बार को। वार्म वाटर आता है, ठीक है, ये लो प्रेशर वाला जो हमारा चैम्बर होता है, ठीक है, इसमें जाता है तो इवोपरेट हो जाता है। इवोपरेशन से क्या होता है, स्टीम जनरेट होती है, और जो वेस्टेज होता है वो हमारा वापस ओशन में चला जाता है, ठीक है। वेस्टेज क्या होता है, इसमें साल्ट वगैरह मिले हुए होते हैं, ठीक है, ये वापस ओशन में चले जाते हैं। फिर हमारी जो स्टीम होती है, स्टीम टरबाइन को रोटेट कराती है, फिर वो स्टीम वापस यहाँ पे आती है कंडेंसर में, ठंडी होती है, उसके बाद में यहाँ से ओपन साइकिल में ओशन में छोड़ देते हैं। चाहे तो इसे हम पीने के लिए भी इस पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लाते हैं वाटर फ्रॉम द डीप ओशन, जो कंडेंसर है इसको ठंडा कहाँ से करते हैं, जो ठंडा पानी मतलब जो डीप ओशन होता है वहाँ पे ठंडा पानी होता है, उससे हम यहाँ पे ला के ठंडा करते हैं इसको। तो इस तरह से हमारी ये साइकिल चलती रहती है, ठीक है। और दूसरी साइकिल आती है हमारी क्लोज्ड एंड एंडरसन साइकिल, OTEC सिस्टम। इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखो अगर हमारा जो वार्म वाटर है वो इतना ज़्यादा गर्म नहीं हो पा रहा है कि वो इवोपरेट कर पाए लो प्रेशर पे भी, तो हम क्या करते हैं, हम एक अलग से कुछ ऐसे फ्लूइड्स लेते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या बहुत बहुत कम होता है, यानी वो 30 डिग्री पे ही बॉयल हो जाएंगे या फिर 20 डिग्री पे ही बॉयल हो जाएंगे। ऐसे कौन से फ्लूइड होते हैं, जैसे अमोनिया हुई, फ्रेन 12, ब्यूटेन, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो वार्म वाटर होता है हमारा 20-30 डिग्री पे तो होता ही है, उसे हम कांटेक्ट में लाते हैं इन जो भी हमारा फ्लूइड हम साइकिल में यूज कर रहे हैं उनके, और वो 20-30 डिग्री पे ही क्या हो जाएंगे, इवोपरेट हो जाएंगे। फिर उस इवोपरेशन से जो उनकी गैसेज होंगी वो स्टीम को रोटेट कराएंगे, उसके बाद में फिर वापस आएंगे कंडेंसर पे, और फिर से वो ठंडी होके लिक्विड में मतलब बदल जाएंगे, फिर से उसी में जाएंगे, और इसी तरह से ये साइकिल चलती रहेगी। और जो कंडेंसर होता है इसको हम ठंडा रखने के लिए कहाँ से लाएंगे हम, मतलब इसको ठंडा कैसे रखेंगे, तो इसके लिए हम जो डीप वाटर है हमारा, जो नीचे की सतह होती है वो ठंडी होती है, तो उससे हम इस कंडेंसर में लाएंगे कोल्ड वाटर को, और हीट एक्सचेंजर एक तरह से लगाएंगे, तो ये कंडेंस होता रहेगा ये, और लास्ट में इसे हम ठंडे पानी को वापस ओशन में छोड़ देंगे। लेकिन जो हमारा फ्लूइड इसमें यूज़ कर रहे हैं उसको हम मतलब अंदर ही रखेंगे, वो कहीं बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है। तो इसमें कुछ और स्पेशल नहीं होता है, इसकी इफिशिएंसी जो होती है 2 से 3% तक ही होती है, मैं बता ही चुका हूँ। अब इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो एडवांटेज में पहला है पावर डेवलप्ड इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ वेदर, ठीक है, वेदर का कोई मतलब नहीं बनता और हमेशा कांस्टेंट हमें पावर मिलती रहती है। देयर इज स्मॉल वेरिएशन पावर आउटपुट फ्रॉम सीजन टू सीजन, जो सीजन बदलते हैं तो बहुत कम वेरिएशन आता है पावर के आउटपुट में, ठीक है। स्मॉल चेंज आर रिक्वायर्ड टू यूज ऑफ कन्वेंशनल पावर प्लांट, तो जो कन्वेंशनल पावर प्लांट होता है उसमें थोड़ा सा हमें बदलाहट करके हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। यूजफुल टू प्रोड्यूस डिसैलिनेशन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, मतलब जो हमारा पानी होता है वहाँ पे केवल खारा पानी मिलता है, तो हम डिसैलिनेशन मतलब होता है खारे, मतलब उससे नमक का जो अंश होता है उसको अलग निकाल के शुद्ध रूप से पानी बनाना, ठीक है। तो हम फ्रेश वाटर को प्रोड्यूस करने में और न्यूट्रिएंट्स को प्रोड्यूस करने में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और डिसएडवांटेज में होता है हाई कैपिटल कॉस्ट, लो इफिशिएंसी, एक्सपेंसिव वर्किंग फ्लूइड इन केस ऑफ क्लोज साइकिल। अगर क्लोज साइकिल का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे जो वर्किंग फ्लूइड होते हैं अमोनिया वगैरह तो कैसे होते हैं, महंगे होते हैं, तो ये भी एक नुकसान है। और हाई जनरेशन कॉस्ट ऑफ पावर पर किलोवाट आवर, मतलब हम 1 किलोवाट इससे अगर हम प्रोड्यूस करेंगे तो वो महंगा पड़ेगा हमें अगर कन्वेंशनल किसी मेथड से और कोई हम बनाते हैं। हालांकि ये अगर टेक्नोलॉजी अच्छे से डेवलप होगी तो ये सस्ता हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ डिसएडवांटेज या फिर लिमिटेशंस को अलग से डिस्कस कर लेते हैं। OTEC प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एट प्रेजेंट सम टाइम कॉस्ट मोर देन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से ज़्यादा इसमें कॉस्ट पड़ती है हमारी कई बार, क्योंकि ये अभी सिस्टम इतना डेवलप नहीं हुआ है, अभी बताया मैंने। OTEC प्लांट नाउ वर्किंग फर्दर 40 डिग्री एट लेटीट्यूड। लेटीट्यूड क्या होता है, देखो जो हमारी समुद्र तल से ऊंचाई होती है उसी को बोलते हैं। अगर 40 डिग्री से ज़्यादा लेटीट्यूड है तो ये जो हमारा प्लांट है ये सही से वर्किंग नहीं करता, ठीक है। द पाइप यूज्ड इन OTEC नियरली अप टू 10 मीटर डायमीटर देयर इज अ एनिमल्स आर सक्ड इन टू OTEC सिस्टम, मतलब
10 मीटर का डायमीटर होता है, बहुत बड़ा होता है। तो इससे जो हमारे जानवर हैं वो इसमें फंस सकते हैं। जानवर मतलब इसमें बहुत सारी मछलियाँ होती हैं समुद्र वगैरह में, मछलियाँ, कछुए वगैरह बहुत सारे होते हैं, ठीक है, वो इसमें फंस सकते हैं। तो इसमें ये भी खतरा रहता है। रिस्क ऑफ द लीकेज ऑफ अमोनिया, अमोनिया लीक हो जाए इसका भी खतरा होता है क्योंकि ये जहरीली गैस होती है। कोल्ड वाटर डिस्चार्ज ऑन सरफेस वाटर इज डेंजरस फॉर मरीन लाइफ, एग्जाम्पल कोरल रीफ्स। जो हमारी मरीन लाइफ होती है, मतलब समुद्री जीव वगैरह होते हैं, उनके लिए भी इस तरह का जो कोल्ड वाटर का डिस्चार्ज है वो खतरनाक होता है। जैसे कोरल रीफ होता है, एक जानवर होता है छोटा सा, उसमें जो मोती होता है, मूंगा होता है, वो उसी के अंदर निकलता है, ठीक है। तो उसके लिए ये नुकसान रहते हैं अगर हम कोल्ड वाटर का डिस्चार्ज कर रहे हैं। और OTC एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है, अभी डेवलप नहीं हुआ सही से, ये तो मैंने बताया ही था। तो ये भी एक लिमिटेशन है इसकी कि इसको आप बड़े कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकते हो क्योंकि ये पता नहीं, मतलब इफिशिएंसी भी इसकी भी 2 से 3% की है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा नहीं है हमारे लिए। सो थैंक्स, आई होप आपको इसके बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इसकी PDF डिस्कशन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।